प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखने की पूरी तैयारी में है। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी के तहत अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बता दें कि भाजपा के जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो संगठन की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम देखने के साथ पार्टी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम और संगठनात्मक बैठकों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा पार्टी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित कर आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र फूंकने के लिए आज पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल देखिए अपने पूरे चरम पर पहुंच गई है। पंचायत चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा और अब पूरा फोकस जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव पर यहां पर जीत का मंत्र फूंकने के लिए पहुंच रहे हैं। आज जेपी नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जमीनी हकीकत को जानेंगे, कहां पर पार्टी लैग कर रही है और किस तरीके से उस चीज को मेंटेन किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन है उसका, वो सभी उन मुद्दों पर चर्चा के लिए आज खुद पहुंच रहे हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि जान फूंकने वाले हैं। अधिक अपडेट के साथ में यूपी से ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए सत्तारूढ़ी पार्टी है और पंचायत चुनाव में जो शानदार प्रदर्शन रहा है उसी को मेंटेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जुगत में है। 2022 के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस आज पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर। क्या मुख्य बातें रहेगी दौरे से जुड़ी हुई अमरीश? देखिए जयती, सबसे पहली चीज तो ये है कि जेपी नड्डा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नवनिर्वाचित जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो उम्मीदवार थे, जो जीते हुए प्रत्याशी, उनके साथ गहन मंत्रणा करेंगे और उनको एक तरह से ताल भी ठोकेंगे उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की। लेकिन अगर बात करें 2017 की, जब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त 403 सीटों में भाजपा ने अकेले 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर 403 सीटों में जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो 80 सीट आज भी भारतीय जनता पार्टी को खलती है, जहां पे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की। और जेपी नड्डा का दौरा इसीलिए अहम है क्योंकि वो उन्हीं 80 सीटों पर जान फूंकने का काम करेंगे जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीत दर्ज नहीं की, क्योंकि उन 80 सीटों पर आज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है उन सीटों पर, खास तौर पर पश्चिमी सीटों पर, जहां पर मैनपुरी हो, इटावा हो या फिर ग्रेटर नोएडा की सीटें जहां पे मायावती का वर्चस्व है। लेकिन मैनपुरी, इटावा, यहाँ की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का आज भी वर्चस्व है। तो ऐसी सीटों पर फिलहाल नजर है भारतीय जनता पार्टी को और इसीलिए 403 विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं उनके साथ बैठक है और उनको ये दिशा निर्देश दिया जाएगा कि उन सीटों पर जाएं और जनता से बात करें। आखिर भारतीय जनता पार्टी को वहां पे क्यों नहीं वोट मिलते हैं इतने अधिक कि वहां जीत दर्ज कर सकते हैं। अमरीश, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जो पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर इसलिए भी क्योंकि व्यवस्थाओं को देख पाए, साथ ही में पार्टी कहां पर लैग कर रही है, कहां पर कमी है वो भी जानेंगे। लेकिन क्या अभी समाजवादी पार्टी बीते दिनों जिस तरीके से एक्टिव हुई है, लगातार अखिलेश सिंह साइकिल रैली के माध्यम से लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे थे, प्रतिद्वंदी भी यहाँ पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा का जो यूपी दौरा रहेगा वो प्रतिद्वंदी जितनी भी पार्टियां हैं यूपी में उनको पाली पिलाता हुआ नजर आ रहा है क्या ये दौरा? जैसी देखिए, बात करें क्योंकि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और 325 सीटों पर जीत करने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि दूसरी पार्टी जो है वो इतना परेशान करी। लेकिन हाँ, 2022 में जिस तरीके से अगर ब्लॉक प्रमुख चुनावों की बात करें, ब्लॉक प्रमुख चुनावों में समाजवादी पार्टी जरूर टक्कर देती हुई नजर देती है और भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटें आई। लेकिन जिला पंचायत चुनाव जब हुए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। देखा जाए तो पैरेलल रहा, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों की जहां जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की ज्यादा, वहीं इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव, ग्राम प्रधान चुनावों में समाजवादी पार्टी आगे होती नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा
भी कहीं न कहीं डगमगाता नजर आया। ऐसे में तुरंत भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो है वो जो है वो बहुत पैनी नजर रखता है कि कहाँ पे चूक हो रही है, और इसी का नतीजा था कि राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो और चाहे जी। वो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल हो, दोनों ने ही ऊपर जेपी नड्डा से, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से बात की कि कहाँ पे खामी हो रही है, और उसी के दृष्टिगत लगातार बैक टू बैक 4 ऐसी बैठक हुई जहां पे राष्ट्रीय संगठन मंत्री पीएल संतोष जी को आना पड़ा, और उनके आने के बाद लगातार फाइलें बदलती गई, बातें होती गई। तमाम कैबिनेट मंत्री, संगठन मंत्रियों को और भाजपा सरकार के जितने मंत्री थे सबको एक एक साथ अकेले करके बैठाया गया। मुख्यमंत्री योगी नाथ के साथ बात की गई, और उसी का नतीजा रहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं एक बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन अगर बात की जाए विरोधी खेमा की, तो जिस तरीके से विपक्ष हावी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने प्रचंड बहुमत के हाथ की हिलती नजर नहीं आ रही। उसी वो जो सामंजस्य बैठाल के जीत दर्ज की गई है, उस सामंजस्य में कहीं गलती ना हो, इसी की वजह से जेपी नड्डा ये दोबारा दौरा हो रहा है। इससे पहले भी 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करके, और बात की जाए पिछले 6 महीने ही, तो इससे पहले भी 6 महीना पहले भी आ चुके हैं जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा का आना ये कि संगठन को मजबूती देने के लिए, और जब आपका शीर्ष स्तर का नेता आता है और बैठक करता है, तो इससे एक जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के, उनका हौसला अफजाई होती है कि हमारा बड़ा नेता जो है उसने प्रदेश की कांड अपने हाथों में रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।